जय श्री राम। आज आपके सामने हनुमान चालीसा की जो अगली चौपाई है, चौथा भाग। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारे सुमति के संगी। महावीर, वीरों में महावीर। विक्रम कहते हैं वीरता को। महावीर विक्रम बजरंगी, बजरंगी यानी जिनका अंग, जिनका शरीर वज्र के समान है, वज्र तुल्य जिनका अंग है वो है बजरंगी। जिनका वज्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है वो है बजरंगी। तो महावीर विक्रम बजरंगी। विक्रम कहते हैं वीरता को। वीर तो है लेकिन वीरता नहीं है। बल तो है लेकिन बल का उपयोग नहीं कर पाए। वीर तो सुग्रीव भी था। सुग्रीव की उपमा दिए सब वीरों की, जो युद्धपति थे, सेनापति सारी सेना के। तो एक कभी सब सुग्रीव समाना, यानी सुग्रीव इतना बलवान था कि सबकी उपमा सुग्रीव के समान दी है। लेकिन भीरू था, यानी डरपोक था। वीरता नहीं थी उसके अंदर। वीर तो था लेकिन वीरता नहीं थी। लेकिन हनुमान जी वीर और वीरता, तो वीर होना अलग बात है, वीरता होना अलग बात है। बल किस काम का, जब बल कोई काम ही नहीं आए, बल का सदुपयोग नहीं करे हो। तो महावीर विक्रम बजरंगी, विक्रम जिनके वीरता है, और कुमति निवार है। कुमति यानी दुर्बुद्धि का नाश कर, निवार या निवारण करना, दूर करना। कुमति कहते हैं नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार का नाम कुमति है। तो कुमति निवार, कुमत को दूर करके निवारण करते सुमत के संगी। सुमति यानी सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंक, उसका साथ देते हैं। तो हनुमान जी किनका साथ देते हैं? जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जिनकी थिंक पॉजिटिव है, जो सदा पॉजिटिव सोचते हैं, उनका साथ हनुमान जी हमारा सदा देते हैं। और आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं, सकारात्मक सोच नहीं है, तो हनुमान जी की शरण में आ जाए। वो कुमति निवार, वो नेगेटिव को दूर करके पॉजिटिव प्रदान करनी, नकारात्मक को हटा करके, निवारण करके, और आपको सकारात्मक सोच प्रदान करेंगे। तो महावीर, महावीर कहा है। वीर कौन है और महावीर कौन है? देखो सारे देव हैं लेकिन भगवान शिव क्या है? महादेव। सारे देव वीर हैं लेकिन भगवान शिव महावीर। तो भगवान शिव ही तो हनुमान है। वानराकार विग्रह पुरारी, वानर रूप में साक्षात भगवान शिव हैं। तो महावीर भगवान शिव महादेव, तो महावीर। दूसरा, माँ जानकी जी कहती हैं कि हा जग एक वीर रघुराया। संसार में एक ही वीर है, कौन? भगवान राम, रघुपति रघुराई। तो जो वीर को वश में कर ले वो कौन है? महावीर। तो भगवान श्री राम को हनुमान जी महाराज ने वश में किया है। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने वश करि राखे रामो। तो वीर को वश में कर ले वो महावीर है। महावीर है जिनका जो वीर गुणगान करे वो है महावीर। जिनका गुणगान वीर करे वो महावीर है। तो महावीर विनवहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। तो वीर भगवान श्री राम, और भगवान राम वीर भी जिनका यश का वर्णन करे वो है महावीर। लक्ष्मण जी से कहते हैं भगवान श्री राम ने कालस्य ने शक्रस्य ने, तो काल ही, शक्र यानी इंद्र, ने वितपस्य ना, कुबेर भी जिनके सामने युद्ध में नहीं टिक सकता है। ऐसा कोई योद्धा नहीं है जैसे मेरे हनुमान है। तो महावीर है। विक्रम है जिनके वीरता है, अंदर टिकते हैं वो। वीर तो हैं ही लेकिन वीरता है उनके अंदर, वो कहीं
नेगेटिव है ही नहीं उनके अंदर सोच। तो महावीर विक्रम बजरंगी, वज्र के समान शरीर है। आपको पता है जब इंद्र ने वज्र मारा तो हनुमान जी महाराज घायल हो गए, गिरे पृथ्वी पर, पवन देव रुष्ट हो गए, उन्होंने अपनी गति को बंद कर दिया। तो सब त्रिलोकी में हाहाकार मच गया, बिना वायु के जीवित कैसे रहे। तब सब देवताओं ने वरदान दिया। इंद्र ने कहा मेरे वज्र से तुम्हें चोट पहुंची है तो आज से तुम मेरे वज्र से भय रहित हो। मेरा वज्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आपका शरीर वज्र तुल्य हो जाएगा। सारे ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र से, भगवान शिव ने पशुपात शास्त्र से, सब ने अपने अपने देव, वरुण देवता ने जल से, अग्निदेव अग्नि से, सब ने अपने अपने अस्त्र से मुक्त कर दिया, भय रहित कर दिया, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़े। तो महावीर विक्रम बजरंगी कुमति, ये कुमति का निवारण करते हैं। कुमति का निवारण कैसे करते हैं? नेगेटिव सोच का, नकारात्मक सोच का। कि देखिए जब लंका में प्रवेश करते हैं हनुमान जी महाराज तो सोचा का छोटा सा रूप बनाऊं, मशक समान रूप कप धरी, लंक चले सुमर नर हरि। रात्रि में प्रवेश किया तो लंकनी जो द्वार रक्षक थी, लंका की रक्षक थी, उसने देख लिया, इतने से छोटे रूप में पहचान लिया और कहा कि मोर आहार लहा जहां लग चोरा, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा। तुम मेरा रहस्य नहीं जानते हो, तुम्हें जैसे चोरी मेरा आहार है, भोजन है, तुम कितना भी छोटा रूप बना लो मैं पहचान गई। हनुमान जी महाराज ने सोचा ऐसे भी काम नहीं बनेगा, ये तो अवरोध कर रही है। तो मुठ का एक महाकपिहनी, धीरे से मुठ का एक महाकपिहनी, रुधिरेव मत धरनी धनमान। एक हल्के से घूंसे से उसके मुंह से रक्त खून निकलने लगा, खून की उल्टी करने लगी और धरती में लुढ़क गई। अब तो भयभीत हो, जोर पान के विनय सशंका, कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि विकल हो जब कप के मारी, जब तुम बानर की मार से विकल हो जाओगे तो समझो कि राक्षसों का विनाश हो गया। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। मेरा पुण्य है, महापुण्य, कि आज मैं आपका दर्शन कर रही हूं, मेरे नेत्रों से आपका दर्शन हो, मेरे नेत्र सफल हो गए। वही लंकनी अब क्या कह रही है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिल, जो सुख लव सतसंग। तो वो कुमति की बात करने वाली सुमति की वह सत्संग की बात कर रही है। तो लंकनी की कुमति का निवारण किया और सुमति प्रदान की। और भी देखें किनका कुमति का निवारण किया। एक कथा आती है पद्म पुराण में। एक चक्रांका नगरी के राजा थे सुबाहु नाम के, उनका पुत्र था दमन। तो भगवान श्री राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ भगवान श्री राम ने, तो अश्वमेध के लिए घोड़ा छोड़ते हैं, शत्रुघ्न रक्षा के लिए थे और सेना साथ में थी, हनुमान जी साथ में थे। तो सुपुत्र दमन ने उस घोड़े को पकड़ लिया। सुबाहु को पता नहीं था कि भगवान श्री राम साधारण राजा नहीं है। उस अंधेरे में रहा और उस युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, महाबली था सुबाहु। हनुमान जी के सामने आ गया। हनुमान जी ने उसके एक जोरदार, पहले तो युद्ध किया, फिर एक जोर से पदाघात किया, यानी लात मारी उसके हृदय में, और लात लगने से ही वो गिर गया पृथ्वी पर। और क्या देखता है कि भगवान श्री राम का दिव्य दर्शन हो रहा है। भगवान श्री राम का दर्शन हुआ तो कुमति का नष्ट हो गया, सुमति हो गई और शत्रुघ्न के चरणों में गिर गया। महाराज शत्रुघ्न जी की कि क्षमा करें, मैं पहचान नहीं पाया, आप मेरे पुत्र को हमें क्षमा प्रदान करें। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा प्रदान कर दिया और बोले महाराज शत्रुघ्न से, राजा वो सुबाहु, कि महाराज वो कहाँ हैं, हनुमान कहाँ हैं? क्वासु हनुमान रामस्य चरणाम्बुज खटपद, जो भगवान श्री राम के चरणों का किंकर है,
चरणों का भंवरा है, सदा जिनका मन भगवान के चरणों में लीन रहता है, उन हनुमान का यत् प्रसाद हम उनके प्रसाद से, उनके चरणों के पदाघात से उनके चरणों जो लगे मेरे हृदय पर, उससे मेरा सारी दुर्बुद्धि नष्ट हो गई, कुमति निवारण हो गया और मुझे भगवान श्री राम का अद्भुत दर्शन हुआ। मैंने देखा भगवान श्री राम यज्ञ मंडप में विराजमान हैं, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर और करोड़ों देवता सब भगवान श्री राम के गुणानुवाद गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। वो श्री राम के मुझे भगवान श्री राम का दिव्य दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, मैं धन्य हो गया। आकर के हनुमान जी के चरणों में गिर गए, मैं धन्य हो गया महाराज। तो कुमति निवार सुमति के संगी, ऐसे कुमति का निवारण करते हैं और सुमति प्रदान करते हैं। दूसरे और हैं, एक कथा आती है, आप विभीषण का देखो, कुमति निवार वही विभीषण जो रावण के राज्य में रहता है, रावण का भाई है, लेकिन रावण सब कार्य करता है, दुष्कार्य कुछ नहीं कहता है विभीषण, क्योंकि उसके लिए तो सारी सुविधा प्रदान की है, सारी सुविधा प्रदान की है, मंदिर बनवा दिया, बाहर मंदिरों को तोड़ता है, लेकिन विभीषण को मंदिर बनवा दिया, हरि मंदिर ते भिन्न बनावा, भगवान का मंदिर बना दिया। तो वहाँ जब मंदिर बनवाता है रावण और बाहर तोड़ता है, तो विभीषण सोचा मेरा भाई तो मेरे लिए बहुत श्रेष्ठ है, अच्छा है। पहली उसने स्त्रियों का हरण किया है, जीत बड़ी बहुनार, सारे देवताओं की, दैत्यों की, नाग कन्या सबका वर्ण किया जबरदस्ती, कुछ नहीं कहा। अब जैसे हनुमान जी आते हैं और वो मिलते हैं विभीषण से, बाद में ये वन का विध्वंस करते हैं और उनके द्वारा ब्रह्मपाश से बंद करा जाते हैं मेघनाद के द्वारा। अब जैसे देखा कि मुझे विभीषण को मार्ग दिखाना है, इसकी कुमति का निवारण करना है, तो बोल तो रहे रावण से, लेकिन दृष्टि विभीषण की तरफ, देख विभीषण, देख प्रतापन कपि मन शंका। जब रावण का ऐश्वर्य देखा तो हनुमान जी महाराज में कोई भय नहीं हुआ। विभीषण से इतना, ये तो निर्भय है, बिल्कुल भय नहीं इसके मन में। तो जब कहा है कि जाकी बल लवलेश तेज त्यों चराचर झार, चासु दूत में जाकर हरियाणे प्रिय नार। उनका दूत हूँ जिनकी स्त्री का तुमने हरण किया है, मैं उनका दूत हूँ। देख विभीषण तर विस्तार किया, देख मैं उनका, मुझे भय नहीं है, और तू राम का दास कहता है और भय खाता है, डरता है रावण से। एक ये घूसा मार दिया, उससे कुमति का निवारण होगा। जैसे रावण ने कहा इसको मारो, नहीं, तब विभीषण आए, सच मन से विभीषण आए कहा वहाँ से खड़े होकर आए सिंहासन से। वाल्मीकि में कहा स्पष्ट कि विभीषण वहाँ मौजूद था जब हनुमान जी आए तब कहा महाराज नहीं, दूत को मत मारिए, नीति विरोधन मारिए दूत। तब क्या कहे, इसका अंग भंग कर दो। तो कुमति निवार वही, जब लंका दहन हो गया, बाद में विभीषण समझाता है रावण को कि कुमति सुमति सब की ओर रहे, नाथ पुराण निगमस गई, कुमति सुमति सबके हृदय में रहती है। महाराज आप कुमति का त्याग करो। वो आज सुमति की बात कर रहा है, तो कुमति का निवारण किया हनुमान जी महाराज ने और सुमति प्रदान की। तो कुमति निवार सुमति के संगी और कंचन वर्ण विराज सुवेशा। दूसरी चौपाई कंचन वर्ण, सोने जैसा वर्ण है उनका, कंचन कहते सोने के, स्वर्ण से लाभ दे हम। विराज सुबह सुंदर वेश में विराजित हैं, कंचन वर्ण विराज सुबह, कानन ये विराज वेश, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानों में कुंडल है, कुंचित कहते घुंघराले बाल, केस यानी बाल। तो कंचन वर्ण, अब देखो कंचन यानी सोना भी है, उन स्वर्ण सैलाब दे, सोने जैसा रंग है उनके शरीर का। लेकिन एक बात और, वर्ण जाति को भी कहते हैं। तो हनुमान जी वानर जाति से, वानर कोई ये नहीं बंदर, एक जाति थी प्राचीन वानर। तभी तो आगे क्या है, वानर का भी, वानर के बाल घुंघराले नहीं होते हैं। और आगे चौपाई आचे कि कांधे मुँह जनेऊ साजे, तो वानर बंदर का भी जनेऊ नहीं पहनता है। तो एक क्षत्रिय वर्ण था, इसमें वानर जाति थी, वही कंचन वर्ण, यानी कंचन के स्वर्ण और स्वर्ण सैवर्ण जाति यानी उच्च वर्ण की जाति। सुंदर वेश है और कानन में कुंडल हैं, कानों में कुंडल, कुंचित किसा, उनके घुंघराले बाल हैं।
अब यहीं हम इनको विराम देंगे और कल आपको अगली चौपाई की व्याख्या करें। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।